हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। आज हम ये टेस्टी करेले की सब्जी बनाएंगे। बिना उबाले इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए हम डालेंगे इसमें एक ऐसी चीज़ जो इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और स्पेशल बनाती है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हमें इसको कट करना है, तो इसके हम पतले स्लाइसेस करेंगे, दोनों एंड्स निकाल के, और इस तरह से स्लाइसेस कट कर ले। जितने पतले रहेंगे उतने अच्छे से ये करेला फ्राई होगा। तो यहाँ पे मैंने सभी करेलों को इस तरह से कट करके और रेडी कर लिया है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें अभी मसाले मिलाने हैं। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च। तो इसके साथ हम जब करेलों को छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से ये मसालों को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और नमक डालने से ये होता है कि थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं और हल्की सी इनकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो अब हम इसको ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये मसाला जो है बहुत अच्छे से करेलों ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि थोड़े से ये गीले हो गए हैं, क्योंकि नमक की वजह से करेलों ने पानी छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला इसमें से, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। करेलों में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा इसका न्यूट्रिशन निकले, तो हम इसे उबालेंगे नहीं, बस इसी तरह से अब इन्हें फ्राई करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा, और करेलों में से मैंने पानी निकाल दिया है। बस इतना सा इसमें से पानी निकला है। तो अब हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इसको इस तेल में डाल देते हैं और धीमी आंच पे इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये करेले की सब्ज़ी हम कम ऑयल में बना रहे हैं, तो इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल लेते हैं और इसे डीप फ्राई करके बनाते हैं तो ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन यहाँ हम ऑयल अवॉइड कर रहे हैं और फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। करेले को चलाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गया है। तो इतना ही इसको अभी फ्राई करेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और प्लेट में निकाल के इसको अलग रख देते हैं। अब सब्ज़ी बनाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में करेले बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब इसमें से धुआं आने लगे तब इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। तो यहाँ पे सौंफ का तड़का लगता है, जीरे की जगह आप सौंफ यूज़ करें। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। तो यहाँ पे 2 बड़ी प्याज को मैंने पतले स्लाइसेस में कट करके रखा हुआ है। अब इसको भी चलाते हुए हमें भुनना है। यहाँ पे प्याज को जब हम फ्राई करेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, क्योंकि करेलों के साथ भी ये फ्राई होगी। प्याज को ओवर कुक ना करें, हल्का सा ही इसको फ्राई करेंगे। प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, फिर से आधी चम्मच डाल दें। लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। नमक डाल देते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे। तो सभी मसाले हमने पहले भी डाले थे करेलों में, तो इसलिए हम थोड़े कम डाल रहे हैं यहाँ पे। अब मसालों को भी हमें प्याज के साथ थोड़ा सा भूनना है। तो इसको चलाते हुए बस 1 मिनट तक भूनेंगे, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। हल्का सा इनको भून के और फिर हम इसमें करेले मिलाएंगे। मसालों का कलर बहुत अच्छा सा आ गया है और अच्छे से ये प्याज भी फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च स्लाइस करके रखी हुई है, और इसी के साथ मैं करेले डाल रही हूँ फ्राई किए हुए। अब सभी चीज़ों को हम फिर से फ्राई करेंगे। तो इसीलिए हमने सबको ओवर कुक नहीं किया था, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर और इसको फ्राई करना है। तो मसालों के साथ करेले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, उसके लिए अब धीमी आंच पे चलाते हुए इसको 3-4 मिनट तक फ्राई करेंगे। करेले और प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हल्का सा इनको मॉइस्चर देने के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बस 2 चम्मच पानी। तो हल्के से ये मॉइस्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद ये मसाला जलता नहीं है और करेले अच्छे से पक जाते हैं। इसको ढक के रखेंगे बस 2 मिनट के लिए। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि करेले और मसाले अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको इस तरह ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब ये करेले और मसाले सब अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, फ्राई भी अच्छे से हो गए हैं। इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर 1 चम्मच, और अब हम डालेंगे इसके साथ ही वो खास चीज़ जिससे कि करेलों का कड़वाहट कम हो जाता है, वो है बेसन। तो ये है भुना हुआ बेसन, जिसे मैंने बिल्कुल ड्राई रोस्ट किया था। तो बिना घी तेल डाले इसको तवे पर या पैन में हल्का सा भून लें। तो ये मैं डाल रही हूँ 2 बड़ी चम्मच। इससे करेलों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो उसका कड़वाहट है वो भी बैलेंस हो जाता है। हमने इसमें डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसे ज़रूर डालें।
उससे भी कड़वाहट कम होती है और टेस्ट बढ़ता है। तो बस अब इन्हें बेसन के साथ हल्का सा हम भून रहे हैं 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम करेलों को नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बेसन भुना हुआ है। तो ये देखिए, ये करेले बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी करेला फ्राई बनके तैयार है सर्व करने के लिए। चपाती या पराठे के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स ये क्विक और इजी करेला फ्राई की रेसिपी। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि सारी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।